ये है गालिब एकेडमी निज़ामुद्दीन दिल्ली में। यहाँ पर आज मनाया जा रहा है गालिब साहब का बर्थ एनिवर्सरी डे, जो उर्दू डे के तौर पर मनाया जाता है। तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, देखते रहिए इस प्रोग्राम को उर्दू डे के तौर पर। उर्दू डे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। और क्या हाल है? और इमरान साहब क्या हाल है? बढ़िया। मैंने आपका कश्मीर वाला घोड़ा देखा। अच्छा। हाँ, बहुत पसंद आया। चलो, अच्छी बात है। हेलो सर, क्या हाल है सर? एक बार फिर मैं डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो हर साल ये महफिल सजाते हैं और उन्होंने एक मुहिम को, एक तहरीक की शक्ल दे दी है इसको। और आज पूरे हिंदुस्तान में यौम उर्दू मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि बाद उर्दू एकेडमियाँ भी उर्दू बना रही हैं। आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है यौम उर्दू के हवाले से। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मासूम मुरादाबादी साहब। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मेहमान खुसूसी और मोहसिन उर्दू डॉक्टर सैयद फारूक साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं जनाब डॉक्टर महमूद आलम साहब से, जो कि ATUTC के नायब सदर हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर सैयद फारूक साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करके उनका खैर मकदम करें। अब मैं डॉक्टर सिराजुद्दीन नदवी साहब से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं चंद मिनट में, बहुत ही इख्तिसार के साथ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। चंद मिनट में इजाज़त है। और क्या हाल है? हाँ, ज़रा लेट हो गया, जाम वगैरह। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखूँगा। बहुत सारी बातें आज की। सबसे पहले तो मैं सैयद साहब को तहनीत और मुबारकबादी के गुलदस्ते पेश करता हूँ और उनकी ज़्यादा तारीफ इसलिए करता कि वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और कभी दोस्त की तारीफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह उनकी उम्र में और सरगर्मियों में बरकत अता फरमाए। सैयद साहब की इस पहल के नतीजे में आज हिंदुस्तान में बिला मुबारका दर्जनों जगह पर यौम उर्दू मनाया जा रहा है। हमने भी ये प्रोग्राम मनाया था। सैयद साहब ने कहा भाई हम अच्छा साथी के एहतमाम आपके एहतमाम इसको कर देते हैं, आप अलग से न बनाइए। कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल की अंदर कोई नहीं है, मतलब कहा जाता है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर थे। हकीकत ये है कि वो दुनिया के सबसे बड़े शायर थे। बहुत लोग हुए जो अपने मुल्क के बड़े शायर थे। फारसी के सबसे बड़े शायर शिराजी थे, ईरान के। अरब का सबसे बड़ा शायर इमरुल कैस था, जर्मनी का गोइटे था, बरतानिया का शेक्सपियर था और हिंदुस्तान के गालिब कह सकते हैं आप। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इकबाल दुनिया के सबसे बड़े शायर थे। क्यों? इसलिए वो जिस किताब का तर्जुमान है, वो सबसे बड़ी किताब है। अल्लामा इकबाल सबसे बड़ी किताब के तर्जुमान थे, इसलिए वो हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े शायर थे। और ये बात मैंने नहीं, हिंदुस्तान के कई नक़ाशों ने गोया के लिखी है। तो अल्लामा इकबाल को सच्चा खिलाफत यही है कि हम भी उस सबसे बड़ी किताब के तर्जुमान बन जाए, कौली और अमली तौर पर। और ये क्योंकि जो मैं उर्दू है तो बहुत सारी बातें आगे उर्दू को फरोग दीजिए। बहुत सारी शक्लें हैं, आप फ्री में उर्दू को फरोग दे सकते हैं। जैसे भी बताए थे मासूम मुरादाबादी साहब, नेम प्लेट अपने घर की, अपनी दुकान की, फैक्ट्री की उर्दू में लगाइए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में भी लिखिए, लेकिन उर्दू में इतना नाम लिख दीजिए। एक तरकीब बहुत अहम ये है कि आप 10 पोस्ट कार्ड लिखिए और उर्दू में पता लिखिए। एक पोस्ट कार्ड शायद 25 पैसे का है, कोई बड़ा खर्च नहीं है। पता उर्दू में लिखिए
ताकि पोस्ट ऑफिस को ये जरूरत महसूस हो कि हमें उर्दू तर्जुमान भी रखना है, अपने महकमे में हमें उर्दू का डाकिया भी रखना है। तो आप 10 पोस्ट कार्ड खरीदिए बच्चों के लिए, पते लिखिए उर्दू में, ठीक, और खैरसदा का आप एक खत लिख दीजिए। बहुत आसान तरकीब है और अपने बच्चों को लाजिमन आप उर्दू पढ़ाएं। इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। तो शाजिया उमैर साहबा, डॉक्टर शाजिया उमैर। हेलो बोल दो, हेलो आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी। अल्लामा इकबाल पर एक बड़ा अच्छा मकाला आपने पेश किया था। यहाँ टाइम कम होने की वजह से मौका नहीं दिया गया, तो सर्टिफिकेट पेश किया जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे दरमियान 3 मुकर्रीन हैं। उम्मीद है कि वो वक्त का लिहाज रखेंगे और मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त का लिहाज रखेंगे, क्योंकि हमें 2 बजे तक खत्म करना है। उसके पहले और भी अवार्ड फंक्शन है और किताबों को भेजना है। तो मैं अब प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ। की जा रही है और की कदर का पहला मसला है वक्त कम है, मुस्तकिल फरमानी चाहिए। ऐसा है कि ये जो आज मनाया जा रहा है और मुझे अभी फौरन याद आया कि कल का मतलब आज से मगरिब के बाद अपने घर में अपने रिश्तेदारों के दरमियान अपने अजीज़ों के दरमियान जो कुछ स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के आगे कॉलेजों में पढ़ते हैं और बाद ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के बाहर सर्विस करते हैं, दुबई में पढ़ते हैं। उनसे हमने कहा कि जो मेरे पास है ये बताओ कि एक शेर है उसका मतलब बताओ। के बारे में आता है कि वो एक उनके हाथ में छड़ी थी, या बंदा ने पूछा कि छड़ी का इस डंडे का क्या करते हो, तो उनका हुस्या अदा करना भी हम अपने बकरियों को से पत्ते तोड़ करके खिलाते हैं, यानी एक तरह की शवानी, यानी वो काम जो एक चरवाहे का होता है जो जानवरों को खिलाता है। तो ये पूरा मूसा अलैहिस्सलाम की एक जिंदगी का पहलू। अब वो जब गए मदियन, शुएब अलैहिस्सलाम से उनसे मुलाकात हुई, इकबालियात में भी महादत की। क्या हाल है डॉक्टर साहब? खैरियत? शुएब की जरूरत पेश आती है तब हाँ जी मैम साहब, ठीक। कैसा रहा आपका? फाइन, बहुत अच्छा। आपने तो वीडियो देखे होंगी। हाँ। ओहो, क्या हाल है? आइए सर, आइए सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? फाइन सर, चलो सही मौके पर आ गए हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? हाँ बाजी, तो आ गया आपका पूरा। आपकी तो बहुत कमी थी, इसलिए मैंने फोन किया कि आप जी। लोग मजा नहीं आ रहा है। हाँ, अगर गुजारिश करता हूँ कोई तशरीफ लाएँ। बहुत ही रस्ता शुरू करते हैं, अचार से सजी हुई। और सबसे खास बात यह है, क्या बात है सोहेल भाई, मैं पहले ही बोल दिया। समझदार के लिए इशारा काफी है। अल्लामा इकबाल को याद करने के लिए
बच्चों का इकबाल भी अगर पढ़ना तो गनीमत है। ये दो शेर ये सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा और जब आती है तो आप बनते तमन्ना ये काफ़ी है। बहरहाल आप सबको मुबारकबाद। आज यौम इकबाल डे, आज उत्तराखंड डे भी है। आज उत्तराखंड डे भी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि फारूक अपनी बात को इतना न कर दलील, कहना फकत ही उनसे कि बहुत देर से आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपका देर से आना भी हमारे लिए खुशी का बाइस है। अब हम सदाकती तकरीर सुनेंगे प्रोफेसर अब्दुल हक साहब जो आलमी शोहरत से याफ्ता माहिर इकबालियात। सब जैसा कि मैंने शुरू कर किया था कि पहली तकरीर से लेकर के आज तक आप ही इस तकलीफ की सदारत करते रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत व आफियत के साथ तवील उम्र दे और ये हम लोगों की सरपरस्ती फरमाते रहें। अल्लाह मैं इकबाल पर इनकी शुरुआत सुनेंगे, जो जी चाहेगा कि दिन भर बोलते हैं। और हम मैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब से दरख्वास्त करता हूँ दूसरा माइक भी वहीं रख दो, दूसरा माइक भी वहीं रख दो। और आगे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और अजीजों, मैं आपको सच्चे दिल से तहनीत पेश करता हूँ कि आप यौम इक़बाल की तक़रीब में तशरीफ़ लाए। ये एक बड़ी नेकी और सादत है जिसमें हम सब शरीक। एक बात सैयद साहब के बारे में जिक्र करूँ कि सैयद साहब की मैं रोज़ अव्वल से कदर करता हूँ जिस दिन उनसे मुलाकात हुई है इक़बाल के तवज्जुह से। फारसी का एक मिसरा है ख्वाजा हाफिज का, हर कस के लिए दुरूए तू बोसी चश्मा ए महबूब, जिसने भी तुझे देखा है उसकी आंखों को वो सद निशान है, एक निशानी है, एक अलामत है, वो हज़रत की ज़ात-ए गिरामी है। इन दो निस्बतों पर हमें जितना फख्र है, दुनिया की किसी कौम को, किसी मिल्लत को तारीख में कभी भी ये मकाम हासिल नहीं हुआ जो हमें आपको हासिल है। ये शरफ हम सबको मिल जाने वाला है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यही एक दो निस्बत और है जिस पर हम आप फख्र करते हैं, और यह है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास दो बड़ी अलामतें हैं, और इन अलामतों में हिंदुस्तान की कोई कौम, कोई ज़ात, कोई बिरादरी हम शरीक नहीं है। एक अल्लामा इक़बाल की है, दूसरे उर्दू की। ये दो अज्जा हमारी तहजीब के नहीं, हमारी सकाफत के नहीं, हमारे खूनो दिल के यानी कल्ब और नज़र के हिस्से, और ये ऐसी अजमतें हैं जिन पर हम जितना भी फख्र करें हिंदुस्तान की किसी ज़ुबान में अल्लामा इक़बाल का बदल नहीं है, और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि भी हमारे कहा कि दुनिया की तमाम ज़ुबानों में मैं बड़े दावे से कहता हूँ 88 साल समझ लीजिए ये इक़बाल के मुताले में ज़िंदगी गुजरी है। दुनिया के किसी अदब में अल्लामा इक़बाल जैसा शायर नहीं है, और ये फ़ख्र हमें हासिल है। इक़बाल हमारा शायर है, हमारे दरून क़ल्ब से निकला हुआ शायर है। आज इसका हम यौम विलादत मना रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और आपको सुना दें, बड़े मशहूर फ़लसफ़ी हैं जो काशी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे प्रोफेसर शरीफ, उन्होंने अपनी किताब में मुस्लिम फ़िलॉसफी में ये लिखा है, इक़बाल इज़ द ग्रेटेस्ट थिंकर दैट द मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट 10 सेंचुरी। 10 साल की तारीख में इस्लामी फ़लसफ़े, इस्लामी ज़िंदगी में, इस्लामी तारीख में ऐसा कोई मुफ़क्किर दानिशवर पैदा नहीं हुआ। हम उसके अमीन हैं, इक़बाल के हम वारिस हैं। कितने बड़े फ़ख्र की बात है। और छोड़ दीजिए हिंदुस्तान का शायर जो इक़बाल का सबतरीन नाक़िद है, लेकिन हिंदुस्तान का और हमारे आपके ज़माने का बड़ा शायर फ़िराक गोरखपुरी है।
राव गोरखपुरी लिखते हैं कि एशिया भर के शायर, उनके अल्फाज है, एशिया भर के शायर मिलकर इकबाल की इस गजल का जवाब नहीं दे सकते। एशिया भर के शायर मिलकर इकबाल की इस गजल का जवाब नहीं सकते। और वो उस गजल के शेर सुनाता हूँ। गिला जफाए वफानुमा ये हरम को अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयां करूँ तो शर्म भी कहे हरी हरी। ये वो गजल है जिसका बदल एशिया भर के शायर। और हजरात, मैं आपसे करूँ, इकबाल उर्दू शायरी का तर्जमा। अब दूसरी निस्बत जो हमारे लिए बाइस फख्र है, मैंने जिक्र किया, ये उर्दू है। अगर आप न महसूस कर सकें तो आपके पास दिल मुर्दा है, आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। अगर आपको ये एहसास नहीं है कि उर्दू हमारे पास एक ऐसी मुफक्कर ज़ुबान है कि दुनिया की तीसरी बोली जाने वाली सबसे बड़ी ज़ुबान है। ये यूरो का भाषा है, उसकी रिपोर्ट है। अगर इस बात मकबूल इकबाल अहमद खान दिल्ली, मकबूल अहमद सिद्दीकी आलमी योम उर्दू अवार्ड पर आए बेहतरीन मौलवी। इकबाल अहमद खान एक तजर्बाकार मौलवी है जिन्हें तदरीस की शूटिंग में 28 साल का खसूसन जामिया मिडिल स्कूल में घरेलू साइंस पढ़ाने का अमली तजुर्बा है। गुज़श्ता साल एक मास्टर के उहदे पर पेश हुए हैं तो तलबा को ज़राअत के मज़मून से अमली तौर पर जोड़ने और उसे दिलचस्प मुफीद बनाने में काफ़ी दिलचस्प रहते हैं। वो एक शादी में मसरूफ़ है, लिहाजा तस्वीर नहीं ला सकते हैं। उनके साहबजादे जनाब जुनैद उनका अवार्ड। प्रोफेसर अब्दुल मजीद मोहम्मद सिद्दीकी मौलाना आज़ाद आलमी योम उर्दू अवार्ड पर आए कम्युनिटी। प्रोफेसर अब्दुल मजीद मोहम्मद सिद्दीकी दर्स व तदरीस के साथ साथ समाजी खिदमत में भी सरगर्म हैं और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए तालीमी और अमली दोनों तरह से मसरूफ़ रहते हैं। आप इस वक्त कौमी सतह के इदारा CCI के सदर हैं जो रज़ाकाराना तौर पर अक़लियतों की तालीमी, समाजी, मुआशी और तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहा है। आपने मुआशियात, सियासियात और BA और इकोनॉमिक्स में MA किया। आप तकरीबन 1 दर्जन किताबों की रसानी की। डॉक्टर खालिद मुबश्शिर हफीज मेरठी आलमी योम उर्दू अवार्ड पर आए नातिया शायरी। खालिद मुबश्शिर का असली नाम मोहम्मद मुबश्शिर हुसैन है। वो जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के शोबे उर्दू में बतौर सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इदारा अदब इस्लामी दिल्ली के सदर भी हैं। खालिद मुबश्शिर की मुतअद्दिद तसानीफ मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें तंज़ व मज़ाह और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुक़द्दमाती अदब शामिल हैं। मज़ामीन का एक मजमुआ और शेरी मजमुआ ज़ेर तबाह है। तो चूँकि इदारा अदब इस्लामी के डॉक्टर इब्राहिम अफसर नसीरुद्दीन हाशमी आलमी योम उर्दू अवार्ड पर आए उर्दू तहज़ीब। डॉक्टर इब्राहिम अफसर का ताल्लुक उर्दू तनकीद से। इस सिलसिले में इनकी अब तक 1 दर्जन से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं। इनके तनकीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन मुतअद्दिद अहम रसाइल में शाया होते रहते हैं। इन्हें मग़रिबी बंगाल उर्दू अकेडमी, दिल्ली उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और दीगर इदारों में एजाज़ इब्राहिम अफसर
डॉक्टर उजैर अहमद मगरबी बंगाल, मौलवी अब्दुल्ला आलमी जो में उर्दू अवार्ड बनाया था। डॉक्टर उजैर अहमद का कलमी नाम उजैर इसराइली है। आप ऑनलाइन उर्दू रिसर्च जर्नल के चीफ एडिटर हैं और urdulinks.com के नाम से एक उर्दू पोर्टल भी चलाते हैं। आपने उर्दू रोजनामा हमारे समाज में असिस्टेंट एडिटर और महानामा तिबियान में एडिटर के फराइज भी अंजाम दिए हैं। डॉक्टर उजैर अहमद की शहर का मंदरियाम पर आ चुकी हैं। आप फिल वक्त इस्लामपुर कॉलेज मगरबी बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर और सदस्य शोबा हैं। उजैर साहब ने इत्तला की है कि टिकट कंफर्म न होने की वजह से वो शिरकत नहीं कर सके। उनका अवार्ड उनके बड़े भाई जुबैर अहमद साहब। आपके मज़ामीन और मकाली लोग तो जराए शायद होती ये भी हो सकता है कुछ और नया नहीं हो रहा है क्योंकि अब तो मेरे पास ज़्यादा काम है। इम्प्लायमेंट मुफ्त भी चाहते बारे हो जाता है मेरे पास आ गया। डॉक्टर साहब सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को ये अवार्ड नहीं देते बल्कि दूसरे मुल्कों के लोगों को भी अवार्ड देते हैं। उनके एक अहम नाम डॉक्टर सईद अहमद है जो नेपाल से तशरीफ लाए हैं। इंडो नेपाल आलमी योम उर्दू फ्रेंडशिप अवार्ड। डॉक्टर सईद अहमद असरी डॉक्टर सईद अहमद असरी के नाम से मारूफ हैं। इस वक्त आप नेपाल की पहली अक़ामती निस्वां दरसगाह जामिया हदीजुल कुबरा झंडानगर नेपाल के मुंतजिम हैं, जहाँ इंतजामी उमूर के साथ सेहत के मौजू पर कारोबार की रहनुमाई भी करते हैं और बहस तबीब खिदमत खत में भी मसरूफ हैं। आपका शुमार नेपाल की अहम दीनी उलमी शख्सियात में होता है और अपने आला अखलाक की बुनियाद पर कद्र की निगाह से देखते हैं। भाई साहब और आप आगे आइए। नहीं बस आखिरी है। हिदायत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली। मुंशी नबल किशोर आलमी योम उर्दू अवार्ड बढ़ाए जश्न निशाद। हमारे चाय मौजूद मेहमान प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब तशरीफ लाए हैं। से ताखीर हो गई। प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब, उनके बगैर उर्दू की कोई महफिल मुकम्मल नहीं होती। सर आप तशरीफ लाएं स्टेज पे। आने में कुछ देर हुई है, शुक्रिया दो तीन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको भी अवार्ड दिए जा रहे हैं। नीलूफर शाइस्ता आफ्ताब, एडवोकेट शाहजबी काजी साहिबा,
बस हाँ डॉक्टर हबीबुल्लाह साहब जो तिहाड़ जेल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, भाई ऐसे लोगों से डरना पड़ता है, तिहाड़ जेल के हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से इनके बेटों को अवार्ड नहीं दिया जा रहा है। बल्कि इनके बेटे उमर हबीब ने 10वीं में बहुत ही नुमाया कारकर्दगी हासिल की है। AI में 100% और मजमूई तौर पर 96% नंबर हासिल किए हैं उमर हबीब साहब। अब्दुल हलीम खान ठेकेदार मुंबई, उनसे गुजारिश है वो तशरीफ लाए, इनको भी शाल पेश की जाएगी। तमाम अवार्डियों से गुजारिश है कि तशरीफ लाए स्टेज पे, एक ग्रुप फोटो होगा, उसके बाद कुछ किताबों पे जाओ, तशरीफ ले आए। डॉक्टर सैयद अहमद साहब, प्रोफेसर अब्दुल बादशाह साहब का एजाज करते हुए शाल और गुलदस्ते से भाई आगे चल जा, भाई आगे चल जा, और पीछे आ जाओ, पीछे आप इस तरफ आइए ना, नहीं होगा हम लोग को वहाँ ले जा सकते हैं। अरे पीछे आ जाओ, सामने आगे हट जाइए आप, भैया
गुड। 20 पेज का क्या दे रहे हैं? कौन सी बुक दे रहे हैं? ये बुक कोई इजरा है अभी मेरे ख्याल से इसके एडिटर सोहेल अंजुम साहब ही है। क्या नाम है बुक का? बुक का नाम वगैरह बताएं। तो अभी आ जाएगा, फिर इस पर ही दे देगा। आपका नाम है क्या? हाँ सर डॉक्टर साहब साथ में जी मुझे तो अच्छा देखिए सामने सर सामने देखिएगा दिया को दिया मुजाहिद का ये तो और पहले का है, तो शादियाँ हैं मुजाहिद को साथ मेरे साथ आगे चल जाइए जनाब, आगे चल जाइए, आगे चल जाइए। हाँ सर देखिएगा, सामने देखिएगा।